गाने सुने अनसुने से। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किस प्रकार होता है। आज मैं बताऊंगा अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन है मेरा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी इस प्रकार ज्ञात की जाती है कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु, अनंत पर तो हम ले लेते हैं सूरज या किसी खंभे या पेड़ का प्रतिबिंब किसी पर्दा पर प्राप्त किया जाता है और अवतल दर्पण के बीच की दूरी स्केल की सहायता से माप लिया जाता है। यही दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लगभग बराबर होती है। तो हम लिखते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी अवतल दर्पण में फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु तो हम ले लेते हैं किसी वस्तु में सूरज जो कि बहुत ऊपर है, या हम ले लेते हैं किसी ऊंचे खंभे या पेड़ का प्रतिबिंब किसी पर्दा पर प्राप्त किया जाता है और अवतल दर्पण के बीच की दूरी स्केल की सहायता से माप लिया जाता है। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से माप लिया जाता है। यही दूरी अवतल दर्पण के फोकस दूरी के लगभग
की फोकस दूरी के लगभग बराबर होती हैं। बराबर क्या होती है? बराबर होती हैं। बराबर होती हैं, कॉमा इस प्रकार से अवतल दर्पण इस प्रकार से अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जाती है। ज्ञात की जाती हैं। ज्ञात की जाती हैं। आइए अब हम चलते हैं फिगर पे। आइए अब हम फिगर पे चलते हैं। इस फिगर को अब हम पेंट कर देते हैं। ये हो गया मेरा फिगर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है? अब हम फिगर को सजा देते हैं। ये हो गया मेरा ध्रुव P, ध्रुव। ये हो गया मेरा F यानी फोकस। और ये हो गया मेरा वक्रता केंद्र यानी C। ये हो गया मेरा आपतित किरण और ये हो गया मेरा परावर्तित किरण। और इस डैश फोकस से लेकर ये मेरा ध्रुव यानी P तक फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है? ये है मेरा F, स्मॉल f, यानी फोकस एंड P के बीच में जो कि मेरा अवतल दर्पण में। अब मेरा अगला क्वेश्चन है मेरा अब गोलीय
विपथन से क्या समझते हैं? गोलीय विपथन से क्या समझते हैं? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में बात करेंगे अब हम गोलीय विपथन से क्या समझते हैं। तो एक बार फिर हम बता देते हैं। आज मेरा लेक्चर 21 है। क्वेश्चन है मेरा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसे ज्ञात की जाती है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए अनंत पर स्थित यानी किसी ऊंचे स्तंभ ले लीजिए या पेड़ ले लीजिए या सूर्य ले लीजिए। स्थित किसी तो सूर्य, किसी ऊंचे खंभे या पेड़ का प्रतिबिंब किसी पर्दा पर प्राप्त कर लीजिए, किसी पर्दा पर प्राप्त कर लीजिए। और अवतल दर्पण के बीच की दूरी स्केल की सहायता से माप लीजिए, स्केल की सहायता से माप लीजिए, यही दूरी अवतल दर्पण के फोकस दूरी के लगभग बराबर होती है। इस प्रकार से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जाती है। तो ये रहा मेरा फिगर, ये मेरा अवतल दर्पण है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। ये हो गया मेरा ध्रुव यानी P और ये हो गया मेरा फोकस F, वक्रता त्रिज्या यानी C। तो फोकस और वक्रता त्रिज्या ध्रुव के बीच में मेरा बना है F एंड P के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में बात करेंगे गोलीय विपथन से क्या समझते हैं। धन्यवाद।